जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी। सफाई हो गई बाजी? बिल्कुल। हमारी गली कितनी प्यारी लग रही है बाजी। गली तो प्यारी लग रही है अली, लेकिन हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब है बाजी? हमें आपकी बात समझ नहीं आई। हमें सिर्फ मोहल्ले और शहर की बात नहीं करनी, हमें पूरे मुल्क को साफ रखना पूरा है। मुल्क बाजी? ये कैसे मुमकिन है बाजी? नामुमकिन कुछ भी नहीं है साहब, चिराग से ही चिराग जलता है। चिराग से सफाई कैसे होगी बाजी? ये एक मुहावरा है और मुहावरे सही मायनों में इस्तेमाल नहीं होते। असल मतलब तो बताए ना बाजी। हमें अपने अपने घरों को साफ रखना है और सफाई एक आध बार नहीं करनी, बल्कि हमेशा अपने घरों को साफ रखना है। चिराग और बत्तियां भी जलानी है बाजी? जब हमारा घर साफ होगा तो हमारे पड़ोस वाले खुद ब खुद देकर अपने घर को साफ रखेंगे और उनके पड़ोसी भी इस आदत को अपनाएंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क साफ हो जाएगा। अच्छा, इस तरह पूरा शहर साफ हो जाएगा? सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा मुल्क। जब हमारे साफ सुथरे शहर को दूसरे शहर वाले देखेंगे तो वो भी सफाई की आदत को अपनाएंगे। समझ आई आपको? जी बाजी। अब घर चलें? जी बाजी। चलिए। अकेले आए हैं? बंटू को नहीं लाए साथ? बंटू सैर करने नहीं गया, पुलिस स्टेशन में। तो क्या हुआ? हर रोज तो कहते हो तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं। जो कुछ तुमने किया उसका कोई हल नहीं है मेरे पास। तुम चोर हो, पेशावर हो। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठहरो, पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पुलिस वालों को बताती हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हराम की कमाई खाने की वजह से बुरा बना है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ अंदर। नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। अगर नहीं रहना तो बाहर में जाओ, जाओ। किचन संभालना कितना मुश्किल काम है। एटलीस्ट कुछ भी थी, वक्तों ने किचन तो संभाला हुआ था। क्या कौन आ गया? कोई मेहमान होगा और चाय पिलाना मेरे लिए अजाब हो जाएगा। तुम बाजी, यहाँ क्या कर रही हो? बाजी मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया था। अच्छा, तुमने अगर जानबूझ के नहीं किया तो मेरी बेटी की तबीयत कैसे खराब हुई? तुम पे मैंने एतबार किया था और तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। धोखा दिया है तुमने मुझे। बाजी, खुदा के लिए आप ऐसा ना कहें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुमी तो मुझे अपनी जान से भी अजीज है। अच्छा, तो फिर वो क्या था? बाजी, सुमी को मैं अपनी जान से भी अजीज रखूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। एक बार आप मुझे माफ कर दें और यकीन माने, मेरे धुले हुए बर्तन भी होंगे ना, उनको मैं फिर से गंगा लूंगी। मेरे पास इन फजूल बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपना हिसाब बताओ पिछला और निकलो यहाँ से। बाजी, बाजी मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाजी, आपके पांव पड़ती हूँ। बाजी, मैंने वहाँ की नौकरी भी आपकी खातिर छोड़ दी है। अब मैं कहाँ दर दर के धक्के खाऊंगी। बाजी, यकीन माने, मैं सुमी का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी और अगर कोई गलती हो ना, मुझे जान से मार देना बाजी। मेरा बेटा गया इंस्पेक्टर? होगा तुम्हारे घर पे। अबे मैं बंटू की बात कर रहा हूं। वो चोर, डकैत, यूं बोलो ना। बच्चा है अभी तो। चोरों और डकैतों की जगह जेल में होती है। तुमने उसको जेल भेज दिया? तो और कहां भेजता? असेंबली हॉल भेज देता। ये तुमने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तुमने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की,
पछताओगे, नुकसान उठाओगे। जाओ जाओ यहां से। मैं यहां अपने बेटे से मिलने आया, मुझे बताओ कि वो कहां है। ऊंचा सुनते हो? बताया नहीं तुम्हें कि चालान करके मैंने उसे जेल भिजवा दिया है, और तुम भी जेल जाने की तैयारी करो। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एक बार तुम्हारे मोहल्ले से मुझे एक गवाह मिल जाए तुम्हारे खिलाफ, फिर देखना ये ख्वाब कैसे पूरा होता है। किसकी मौत आई? किसकी मौत आई है जो असलम के खिलाफ गवाही देगा? तुम्हारी। तुम जानते हो ना मेरे हाथ कितने लंबे, कानून से भी लंबे। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं असलम, और बुरे दिनों में कोई किसी का साथ नहीं देता, वो चाहे बाप क्यों ना हो। पछताओगे। चल। देख लूंगा तुम्हें। धुले हुए बर्तनों को अगर तुम्हें इस्तेमाल करना होगा तो उन्हें फिर से धो के इस्तेमाल करना। जी बाजी, आप फिक्र ही ना करें, ऐसे ही करूंगी। और हाँ, दिखाई में हमें गंदगी नजर नहीं आती, लेकिन मक्खियां, गर्द और जरासीम उन्हें फिर से छू लेते हैं। ठीक है, जो मैंने खुद बर्तन धोए होंगे ना, जब इस्तेमाल करूंगी वो भी धोऊंगी। असल में बाजी, गांव में तो ये चीजें कोई नहीं बताता ना। और हाँ, अगर कोई भी चीज चखनी हो तो प्लीज चम्मच और बर्तन अलग से इस्तेमाल करना। बाजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब ज्यादा शर्मिंदा ना करें। अच्छा, तुम जाके किचन में देखो, कोई काम है तो जाके करो। जी ठीक है। हेलो अलीना, मैं बोल रहा हूँ। डैडी आप? हाँ, आई एम बैक इन पाकिस्तान। डैडी आपने बताया नहीं, आप कब आए? बेटी, ये बातें हम मिलके करेंगे, तुम मुझे सिर्फ अपना घर का एड्रेस भेजो, इसलिए कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। डैडी, हम लोगों ने फ्लैट चेंज कर लिया है। आप ऐसे करें 2 दिन के बाद आ जाएं, क्योंकि फ्लैट में सामान बहुत बिखरा पड़ा है। अलीना, मैंने तुमसे अभी मिलना है, अब मुझे अपना एड्रेस अभी भेजो, और शाहरुख को भी बताओ कि वो पहुंच जाए वहां पे। डैडी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप यहाँ आके डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको यहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। अलीना, मुझे तुम डिस्टर्ब लग रही हो। फौरन अपना एड्रेस मुझे भेजो, इसलिए कि मैं आ रहा हूं अभी। ठीक है, एड्रेस लिखें। ठीक है बेटी, आई एम कमिंग। आ रही हूँ। खोल रही हूँ दरवाजा भाई, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। क्या अच्छा लगा आपका आना। शुक्रिया बहुत। आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो कमाल हो गया आज तो।
बस सबसे पहले हम यहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान आप कब आए? मैं अभी अभी आया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कनाडा से कब आए? कनाडा से भी आज ही आया। अरे इसने तो आने का मुझे भी नहीं बताया, अचानक आके सरप्राइज किया है। बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। आंटी ये आपके लिए। अरे बेटे बैठो तो सही ना, तोहफे भी हो। आजा बैठो तो सही, आजा आजा आजा, बैठो बैठो बैठो। इसकी क्या जरूरत थी? आंटी ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। बेटे तो बड़ा सा है, लेकिन इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आखिर? ज़रूरत थी, इसीलिए कनाडा से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। बाजी ये आपके लिए। थैंक यू। और आंटी ये अंकल के लिए। अरे बेटे एक ही काफी था ना। अच्छा। और ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए? ये वो अंदर रूम में आपको खुद ही देने के लिए जाना होगा। हाँ बेटा जाओ, इतनी देर में मैं नुसरत आंटी से बात कर लूँ, तुम जाओ। आए मैं आपके साथ चल जाओ। आ जाए। आयशा बाजी आपको नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सरप्राइज है। अच्छा वो क्या? आ जाइए मिस्टर सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठे बैठे। ये है तुम्हारा सरप्राइज। वैसे इमरान ठीक ही कह रहा है, टेलीफोन पे निकाह की समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी। इसीलिए वो वापस आ गया है। फिर कब तक का सोचा आपने? मेरे ख्याल में तो जुमे का दिन बहुत मुबारक है। हाँ जुमे का दिन मुबारक भी है, मुनासिब भी है। सोबिया के अब्बा से मशवरा कर लूं। हाँ बिल्कुल, आप बात कर लीजिए। और आमिर के केस का क्या हुआ? अब आपको पता तो है, ये कोर्ट कचहरी के मामलात बड़े अजीब होते। मगर मैंने तो सुना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि सब मामला ठीक हो जाएंगे। कैसा कुछ नहीं हुआ? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि उसकी जमानत हुई या नहीं। जी हाँ, मैं भी यही बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जमानत ही होने वाली है, इंशाअल्लाह ताला जल्द हो जाएगी। वैसे बेचारा खामा में इस केस में फंस गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। चले अंदर ही चलते हैं ना, बहुत ही यहाँ पे। चलें चलिए। नहीं मैं उठा लूंगी। चल आ जाओ। देख लें, बगैर किसी को बताया कनाडा से वापस आ गया। वैसे इमरान, आपको आने से पहले सोबिया को तो बताना चाहिए था। लो जी, अगर मैं बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता। अच्छा, तो ये था असल सरप्राइज? नहीं, असल सरप्राइज कुछ और है। और असल सरप्राइज है ये है। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। पसंद आ जाए तो मैं समझूंगा शुक्रिया का हक अदा हो गया। अरे पसंद कैसे नहीं आएगा? दिन रात या तो आपकी बात हुआ करती थी या सेहत और सफाई पे। मैं भी कनाडा से इन्हीं के लिए आया हूं। और वैसे भी
फोन पर निकाह करना बहुत अजीब लग रहा था। आशा, चले इमरान भाई, नाश्ता रेडी है। सोबिया चलो, मैं आ रही हूँ। आज रात तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। यार मैं तो कहता हूँ कि तुम भी पेश हो जाओ, गिरफ्तारी दे दो। नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। लेकिन क्यों? मत पूछ यार, मेरी तो हर सूरत मौत है। और बाकी जो जिंदगी बची है वो मैं आजादी से गुजारना चाहता हूँ। ये कोई आजादी है? तुम आजादी समझते हो? जेल में पड़े पड़े मर खपने से तो बेहतर है। और अगर सजाए मौत ही होनी है तो मैं गिरफ्तारी क्यों दूं? मेरी बीवी तुम्हारा भी केस लड़ेगी। तुम बेगुनाह हो। तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें ही बचा लेना, यही बड़ी बात। और मेरी तो जुर्म की लिस्ट मेरी उम्र से ज्यादा बड़ी है। मुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कुछ हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती है आपको? आपके मना करने के बावजूद मैंने शाहरुख से शादी की। तो मैंने खामखा कोई मुखालफत नहीं की। माँ बाप अपने बच्चों के मुखालफत नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। मैं ये सोच रही थी कि शाहरुख बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। मुझे तो पता था कि उसने कुछ करना ही नहीं है। प्लीज डैडी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी ख्वाहिशें, उनका क्या होगा बेटी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब समझ आ भी जाए तो क्या फायदा? अब तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। क्यों डैड? क्या ये जरूरी है? मैं हर सूरत अपनी बेटी का घर आबाद देखना चाहता हूं। मगर मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने खुद अपनी मर्जी की है, तुमने शादी की है, अब निभाओ उसको। लेकिन शाहरुख की शादी को नहीं निभाना चाहते। कैसे नहीं निभाना चाहता? मेरी बेटी को छोड़ देगा? उसकी इतनी जुर्रत कैसे होगी? डैड असल बात यह है। बात कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, सुमी कहाँ है? सुमी अपने कमरे में है। आए। सुमी बेटा, देखो कौन आया है। अरे वाह, अरे वाह, सुमी बेटी, आए हाय, ये तुम्हारी अपनी बेटी है? हाँ जी डैड, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके हाल तो देखो, कितना बुरा हाल हो गया इसका।
डैड, सुमी का ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन सुमी ठीक ही नहीं हो पा रही। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने इसको इग्नोर किया है। इसको तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं डैड, मैंने सुमी को कभी भी इग्नोर नहीं किया। नहीं, इसको हम फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। चाहे तेज हो हवा, ना हो पंख तो भी क्या, जब दिल ने ठान ली तो नसीब फिर बना। कोई साथ ना सही, जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी। अब तो तुम खुश हो ना? मैं पहले भी खुश थी। जी नहीं, पहले तुम अजीबो गरीब किस्म के खदशात का शिकार थे। खदशात तो अब भी हैं। अब होने तो नहीं चाहिए। अब तो जुम्मे को तुम्हारा निकाह हो रहा है। जुम्मे को? हाँ, अब सारे रिफाई काम छोड़ दो और शादी की तैयारियां करो। इमरान के घर वालों को पता है कि आमिर भाई जेल से भाग गए? नहीं, अम्मी बता रही थी कि आंटी शुगुफ्ता आमिर के बारे में पूछ रही थी। फिर अम्मी ने क्या बताया? यही कि अभी तक केस चल रहा है। पता नहीं आमिर भाई कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब है इस मुल्क के हालात। जेल में इंसान को ज्यादा महफूज समझता है और बाहर गैर महफूज। ठीक कहती हूँ, मैं तो खुद अजीबो गरीब किस्म के खदशात का शिकार हूँ। ठीक हो जाएगा। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। बच्ची के साथ ये मसला कब से है? सुमी अक्सर बीमार रहती है। यानी कि इससे बार बार डायरिया होता रहता है? जी। कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया आपने इसका? प्रॉपर इग्नोर हो चुकी है। ये कैसी लापरवाही है? आप कैसे पेरेंट्स हैं? इसी चीज का तो दुख है मुझे। बच्ची के टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? जी डॉक्टर, प्रॉपर टेस्ट हुए हैं, ट्रीटमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन सुमी मुकम्मल तौर से कभी भी ठीक नहीं हुई। बच्ची को यहाँ एडमिट करना होगा। दुआ करें कि देर ना हो चुकी हो। देर? बस दुआ करें कि मेरे सारे खदशात गलत हों। डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है? खतरे वाली तो बात है, जाहिर है। बार बार डायरिया होने की वजह से कुव्वते मुदाफियत खत्म हो जाती है।
और फिर बाद में मेडिसिन अपना काम नहीं करती। प्लीज डॉक्टर, आप मेरी बच्ची को बचा लें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ अल्लाह के हाथ में। आपको तो मालूम है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। मम्मा मैं क्या मर जाऊंगी? अरे नहीं बेटा, आप तो इतनी प्यारी परी हैं, आपके बारे में थोड़ी बात हो रही है। आप हिम्मत से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्यों, तुम्हें मेरी तबीयत ठीक नजर नहीं आई? बीमार लग रहा हूँ? नॉर्मल हालात में तुम मुझे याद करते नहीं हो। फाद, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे हमारी मुलाकात तल्ख हो जाए। ऐसी कोई बात है भी नहीं। तुम खामखा बदगुमान कर दिए गए हो। मैंने यहाँ तुम्हें सफाइयां पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों बुलाया? बुलाने या मिलने की कोई वजह होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या पियोगे? कॉफी तो यहाँ अच्छी मिलेगी नहीं, चाय ही मंगवा दो। कॉफी भी मिलेगी। आओ बैठो। जी 2 कप कॉफी भिजवाएं, अच्छी सी। मैं हैरान हूं कि तुम लोग हालात को यहां तक ले आए और मुझे कोई खबर ही नहीं। मैं नहीं डैड, शाहरुख हालात को यहाँ तक लेकर आया है। सारा कसूर शाहरुख का नहीं है, तुम दोनों मुजरिम हो, मेरे और इस मासूम जान के भी। मैंने क्या किया है? मैं क्या करती? बेटी, मुझे लग रहा है कि तुम सुमी को इस पोजीशन में लाके शाहरुख से इंतकाम ले रही हो। डैड ये कैसे मुमकिन है? एक माँ भला अपनी औलाद से कैसे इंतकाम ले सकती है? इंतकाम में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने आपके मुखालफत के बावजूद शाहरुख से शादी की, क्या आपने मुझसे इंतकाम लिया? हाँ, लिया। मैं ये मुल्क छोड़ के चला गया, तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं किया। अगर इंतकाम ये नहीं है तो फिर और क्या है बेटी? बाप की नाफरमानी करके तुमने दुख उठाया। तुम्हारी इस गफलत की वजह से सुमी सफर कर रही है। क्या करती? अपनी और सुमी की जरूरियात पूरी करने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी। तुम मुझे बता, मैं हल निकाल लेता। किस मुंह से मैं आपको कॉल करती? बाप बेटी से नाराज हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ सकता। डैड मैं शर्मिंदा थी, इसी वजह से आपको इन्फॉर्म नहीं किया। चलो
जल्दी से तुम मुझे शाहरुख का नंबर दो। उसने मुझे भी अंधेरे में रखा, अपनी बीवी और अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रखा। मैं उससे बात करूंगा। कैसी है कॉफी? अच्छी है। सिर्फ अच्छी है या किसी फिल्म स्टार की तरह अट्रैक्टिव भी? फिल्म स्टार और कॉफी के बीच क्या रंजमने से यार। वैसे ही कभी कभी कॉफी पीता हूं तो फिल्म एक्ट्रेस सुंदस याद आता है। सुंदस जानते हो उसको? हाँ, काफी अच्छी आर्टिस्ट थी। मर्डर हो गया बेचारी का। किसने किया था? मालूम नहीं है मुझे, न्यूज़ देखी थी मैंने। वैसे मीडिया ने बहुत उछाला था इस केस को। अच्छा, तुम्हें उसका ख्याल क्यों आया? और तुम्हारी कॉफी का सुंदस के साथ क्या ताल्लुक है? बस यार, कॉफी पी थी मैंने कभी सुंदस के साथ। सुंदस के साथ? हाँ, इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मैं नहीं मिल सकता हूँ? तुम कहाँ मिले? शोएब के साथ। शोएब जानते हो उसको? नहीं। बहुत मशहूर बिजनेसमैन कैसर का बेटा है। हाँ, नाम सुना मैंने उसका। मैं तस्वीर दिखाता हूँ तुम्हें उसकी। कॉफी वाकई अच्छी है। हाँ, ये तू रख ले, जरूरत पड़ने पे मुंह छुपा लेना। तेरी बड़ी मेहरबानी है। और यहाँ से जो गाड़ी मिले ना, बैठ के शहर पहुंच जाना है। और हाँ, ये कुछ किराया भाड़ा है, रास्ते से कुछ खा लेना। खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगा। एक एहतियात कर, हमारे खातिर पुलिस हर एक का मुंह सूंघते फिरती है। कोशिश करूंगा। कोई हिमाकत मत कर। जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत मैंने जेल से भागकर की थी। अब क्या हिमाकत करूं? और दूसरी हिमाकत तुम वापस जाने की कर रहे हो। मैं तो तुझसे कह रहा हूं कि तू भी मेरे साथ चल जा। अपना ख्याल रख। और अगर इस बार पकड़ा गया ना, तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। बहुत। गिरफ्तारी दे दी।
ना ना ना, पुलिस अपनी कारकर्दगी के लिए कुछ भी कर सकती है, सो ये कदम मत उठा। मैं घर पहुंच गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बल्कि देख, तू अपने वकील के जरिए सीधे अदालत पहुंचना। ससुर जो हैं वो बड़े ओहदे पर फाइज, मेरे ससुर बड़े ओहदे पर फाइज हैं और उनकी मुशावरत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। चल अपना